1 घंटे बहस में कुछ आपत्तिजनक अवसर भी आ गए। ये बयान कतई स्वीकार नहीं हो सकता कि देश में जितने मिलावटखोर हैं हिंदू हैं, जितने अपराधी हैं हिंदू हैं। ऐसा कहने वाले लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप ऐसा कह सकते हैं उस मुल्क की बहुसंख्यक आबादी के लिए? मुझे एक देश बता दीजिए। अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, वहां आप कह सकते हैं कि सारे चोर ईसाई हैं? बोल सकते हैं। सारे अपराधी ईसाई बोल सकते हैं? नहीं। अरब में बोल सकते हैं? नहीं। हिंदुस्तान में बोल सकते हैं? इसको चौराहा समझ लिए क्या? चौराहा समझ लिए क्या? गजब बात करते हो भाई। और फिर कह रहे हो गंगा जमुना लाओ। ये गंगा जमुना का भाव है। इस देश की 85% आबादी को आप गाली दे रहे हो सार्वजनिक मंच पर। कह रहे हो सारे अपराधी हिंदू, सारे मिलावटखोर हिंदू। केवल पवित्र आप हैं। गजब बात है। और वो जूस में पेशाब मिलाते जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? सब्जी पर थूक पेशाब छिड़कते हुए पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? उनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो कौन लोग हैं? कहां से आए हैं? अंबेडकर का जिक्र किया गया। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि मुस्लिम जो है वो नेशनलिटी नहीं स्वीकार करता। उसकी नेशनलिटी मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड। दुनिया में किसी धार्मिक आधार पर संगठन बने हैं? नहीं। सिर्फ मुस्लिम देशों का संगठन बने हैं जिसमें 56 मुस्लिम देश हैं। क्यों भाई? क्रिश्चियनों ने नहीं बनाया, उनके पास तो आपसे ज्यादा देश है। गंगा जमुना वहां नहीं याद आ रही। योग बागेश्वर धाम वाले महाराज ने सवाल उठा दिया काबा का, आपको आपत्ति है? क्यों भाई? आप कह रहे बाबा को कौन हो, कि बाबा की हैसियत क्या है, और बाबा अपने काम से काम रखे। आप अपने काम से काम रख रहे हो? नहीं ना। आपको दलित का मसला सबसे पहले दिख रहा है, पिछड़े का मसला दिख रहा है। कोशिश ये है कि हिंदू समाज में कैसे अग्नि प्रज्वलित करें, चिंगारी फूल सुलगाएं। मैं फिर कहता हूं चिंगारी का खेल बुरा होता है। मुसलमान के बीच में जितनी जातियां हैं आप उन पर चर्चा नहीं करते। आपको दलित की चिंता है, पसमानदा की चिंता क्यों नहीं करते? पसमानदा की चिंता क्यों नहीं करते जो 85% है भारत के मुसलमानों का? बाबर कितने लोग लेके आया था? या बिन कासिम यहां कितने लोगों को छोड़ गया था? नहीं ना। 5वीं 6ठी पीढ़ी में चले जाइए, कोई रामदास है, कोई सीताराम है, सब बाबर से है क्या? नहीं ना। फिर ये भाषा ठीक नहीं, ये तेजाब ठीक नहीं। और फिर अचानक से अटारी पर जाके गंगा जमुना चिल्लाने लगो। जियाउर रहमान वर्क ने जो कहा कि हम दरगाहों से हिंदुओं को भगा देंगे, एक भी हिंदू मुझे नहीं मिला जिसने जियाउर रहमान वर्क की इस बात की आलोचना की हो। सब कह रहे भैया आपको मुंह में लड्डू, तुरंत भगाओ। क्या समस्या है? संविधान की स्थिति बिल्कुल साफ है। भारत ने लोकतांत्रिक राज्य रहने का फैसला किसी दबाव में नहीं किया था। अन्यथा जिस रात पाकिस्तान इस बिना पर बना था कि मुसलमानों को अपना मुल्क चाहिए, तो भारत भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता तो कोई माई का लाल हाथ नहीं पकड़ सकता था। कोई उस रात अगर भारत घोषित कर देता कि हम हिंदू राष्ट्र हैं तो कोई माई का लाल हाथ नहीं पकड़ सकता था। लेकिन हिंदुओं का डीएनए है, यह उनके रक्त में बहती हुई चीज है कि उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार किया। हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लेते तो क्या कोई बम गिरा देता? नहीं ना। इसी आधार पर तो विभाजन हुआ था कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। जिन्ना ने यही तो कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आज गंगा जमुना की बात हो रही है। हिंदुओं ने इस देश में कितना बड़ा इम्तिहान दिया।
जो धर्म के आधार पर बटे हुए भूभाग के बाद भारत को लोकतांत्रिक देश रखा, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश रखा। शासन का कोई पंथ नहीं, शासन का कोई धर्म नहीं, लेकिन देश का धर्म है, समाज का धर्म है, यहां के 100 करोड़ लोगों, 120 करोड़ लोगों का धर्म है। उसको नकारा नहीं जा सकता, उस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। अमेरिका का राष्ट्रपति, महाराज जी, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबिल हाथ में लेकर शपथ लेता है। किसी ने आपत्ति की? नहीं ना। भारत में प्रधानमंत्री ऋग्वेद हाथ में लेकर शपथ ले लेंगे तो जाने कितने लोग खुदकुशी कर लेंगे, कितने लोग खुदकुशी कर लेंगे। वहां कोई समस्या नहीं। ब्रिटेन में राजा चुना जाता है, उसके जो राज्यारोहण के संस्कार होते हैं वो पादरी कराते हैं, पादरी क्रिश्चियन विधि से। यहां राष्ट्रपति हिंदू विधि से शपथ लेते हैं क्या? नहीं ना। ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक देश है, वो धर्म आधारित राष्ट्र नहीं है, वहां भी संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, फिर भी वो इस क्रिश्चियनिटी को वहां पर रखते हैं सबसे आगे। भारत के आत्म तत्व का सम्मान होना चाहिए, भारत के स्व का सम्मान होना चाहिए। हमको बता रहे थे फजील भाई हमारे दोस्त के हर्षवर्धन बौद्ध थे। बौद्ध से पहले क्या थे? जब बौद्ध धर्म नहीं आया था उससे पहले हर्षवर्धन के माता पिताजी और बाबा चाचा क्या थे? अशोक बौद्ध पैदा नहीं हुआ था, अशोक बना था बौद्ध। ईसाइयत, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ये सब बहुत बाद की पैदाइश है। सनातन की पैदाइश आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। बाकी सबकी डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पर पड़ी है, बाकी दुनिया के सारे पंथों की जन्म की तारीख का सन इंटरनेट पर पड़ा है। सिर्फ सनातन का कोई जन्म का समय नहीं, क्योंकि यही आदि है, यही अंत है, इसलिए सनातन है। धन्यवाद।